नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। तो बैकग्राउंड में दिख रही इस पिक्चर से कहीं ना कहीं आप लोगों ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अकबर के बारे में, जो कि मुगल काल के एक बहुत ही मजबूत शासक के रूप में जाना जाता है। और इसके अंदर से जो अकबर के जो लाइफ के बारे में जितने भी चीज़ें इसने पॉलिसीज, इसके पॉलिसीज के बारे में, इस वॉर जितने भी चीज़ें हैं, इसके अंदर से क्वेश्चंस भारी मात्रा में एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसको हम बहुत ही बाखूबी तरीके से डिस्कस करेंगे, बहुत ही एकदम एक एक फैक्ट्स को बारीकी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा क्लास। अकबर, जो कि जिसका टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक। ओके, तो सबसे पहली बात कि जो अकबर है इसका जन्म जो है, एक सेकंड रुक जाइएगा। एक सेकंड। अकबर का जन्म जो है वो इसका जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 ईडी में हुआ था। ओके, कहां पे हुआ था? तो अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। ओके, दूसरी बात, अकबर के बचपन का नाम जो है, इसके बचपन का नाम जो है वो जलाल हुआ करता था। ओके, इसके बचपन का नाम जलाल हुआ करता था। तो इस अकबर के बारे में जितने भी इसके द्वारा निर्माण है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसने किन किन लोगों को किस तरीके का उपाधि दिया था, टाइटल्स दिए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके द्वारा दिए गए पॉलिसीज जो है, जिस चीज़ों को इसने बंद करवाया है, जिस चीज़ों का इसने ओपन करवाया है, इन हर चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहली बात तो ये कि अकबर के पिता कौन हुआ करते थे। तो अकबर के पिता का नाम अकबर के पिता का नाम जो है वो हुमायूं हुआ करता था। ओके, इसके माता का नाम इसके माता का नाम इसके माता का नाम हमीदा बानू हुआ करता था। ओके, हमीदा बानू हमीदा बानू जी जो थे वो अकबर के माता थे, माताश्री थे। ओके, आगे हम देख लेते हैं कि इसके जो इसकी जो पहली वाइफ थी उसको आप गेस करना चाहेंगे। इसकी पहली जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ जो थी अकबर की, वो कौन थी? आपने टीवी सीरियल्स में कहीं ना तो सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा भी होगा। जो हमारे मतलब बहुत साल पहले एक जी टीवी पे आई थिंक एक सीरियल आया करता था, जोधा अकबर नाम से। आपने वहां पे भी कहीं सुना होगा, जो भी टीवी सीरियल देखते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो थी रुकैया बेगम। रुखैया बेगम जो थी अकबर की पहली पत्नी थी। ओके, अकबर की पहली पत्नी थी। ये किसकी डॉटर थी? रुकैया बेगम जो थी वो किसकी डॉटर थी? तो ये हिंडाल की पुत्री हुआ करती थी। ओके, हिंडाल की जो है वो पुत्री हुआ करती थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे के पॉइंट्स। इसके दो राजमाता हुआ करते थे जिनके द्वारा अकबर के पालन पोषण हुआ था। पहली तो महामंगा। महामंगा से एक्चुअली अकबर का रिलेशन जो था वो बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। मतलब बचपन से पाल पोस के जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं अकबर के, वो महामंगा जी ने ही किया था। महामंगा के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, एक माँ के तौर पे। ओके, महामंगा। और दूसरे थे
जीनतंगा। जीनतंगा जो थे इनके दूसरे राजमाता हुआ करते थे। ओके, अब जान लेते हैं कि जब हुमायूं जो है, जब हुमायूं हुमायूं की जब मृत्यु होती है, हुमायूं की जब मृत्यु होती है, कब होती है? 1556 में। तब जो है अकबर को राजा घोषित कर दिया जाता है। और उस समय अकबर का जो एज है, अकबर का जो एज हुआ करता है, अकबर का एज, अकबर का जो एज था वो था बिटवीन 13 से 14 साल की उम्र के बीच में था। उसी समय इसकी हुमायूं जो इसके पिता थे उनका डेथ हो जाता है, और डेथ होने के बाद जो है अकबर को राजा घोषित कर दिया जाता है। तो इसका अकबर का जो राज्य अभिषेक है वो कहां पे होता है? तो वो होता है कालानूर में। कालानूर जो कि पंजाब में एक जगह है, वहां पे बहुत सीक्रेटली तरीके से अकबर का जो है वो राज अभिषेक कर दिया जाता है। ओके, तो ये इन चीजें हैं। अकबर के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंसान जिनका नाम है बैरम खान। बैरम खान जो जी है, बैरम खान जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकबर के लाइफ में। ओके, क्योंकि जब अकबर को राजा घोषित कर दिया जाता है तो उसकी उम्र 13 से 14 साल की के बीच में थे। ओके, और उस उम्र में कोई भी मतलब अगर हम जैसे अगर देखा जाए तो बच्चा है, 13-14 साल के बच्चे को राज्य संभालने क्या मतलब क्या ज्ञान होगा, उसे कुछ ज्ञान नहीं होगा। तो बैरम खान जी जो थे वो हुमायूं के जो थे वो फ्रेंड हुआ करते थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे। इसने अकबर को हेल्प किया उसके राज्य को एक सही दिशा में ले जाने में। अकबर जो है वो बैरम खान को खान बाबा कह के पुकारता था, खान बाबा कह के पुकारता था। ओके, मतलब समझ लीजिए कि अकबर के लिए एक गार्जियन के जैसा था, एक गार्जियन ऑफ अकबर के मतलब उसी तौर पे था, क्योंकि इसकी पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है जब वो 13 से 14 साल के बीच में होता है। तो उसके बाद से बैरम खान बैरम खान जो है उसके आगे के जो उनके राज्य का जो सही दिशा दिखाने में अकबर का मदद करता है। ओके, अब जान लेते हैं अकबर के द्वारा किए हुए कंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस कंस्ट्रक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि अकबर ने अपनी औरतों के लिए जो उनके घर के जो औरतें थे, जो माँ बहन, जो उसकी पत्नी जो थे, उसके रहने के लिए एक रेसिडेंशियल प्लेस का उसने रेसिडेंशियल प्लेस बनवाया था जिसे हरम दल कहते हैं। ओके, हरम दल जिसे कहते हैं। समटाइम आप इसे बुक्स में पेटीकोट सभा नाम से भी जानेंगे। ओके, पेटीकोट सभा नाम से भी आप जानेंगे। ये क्या था? तो ये एक रेसिडेंशियल प्लेस था, रहने की जगह थी। किनके लिए? तो अकबर के जो पत्नियां थे, उनके माँ, जो लोग उनके घर के जो फीमेल्स थे, उनके रहने के लिए उसने एक महल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ओके, इसने अपने माँ के लिए भी एक महल बनवाया था, और मदर के लिए भी इसने एक महल बनवाया था। महल के लिए माँ के लिए भी इसने महल बनाया था जिसे मरियम महल कहा जाता है। मरियम महल जो कि अपने माँ के लिए बनाया था इसने। ओके, अपने पुत्र जो इसके जो पुत्र थे सलीम के लिए भी इसने एक महल बनवाया था। ओके, जिसे सलीम महल कहा जाता है। अब आज के समय में देखा जाए तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं कि हमारे घर में एक रूम होता है, ठीक है, कि जैसे हमारी शादी ब्याह हो गई तो हमें एक रूम दे दिया जाता है,
जिसके 2-3 भाई है तो उसके अपने अपने सबके अपने अपने एक रूम होते हैं। लेकिन जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने बच्चों को रूम नहीं देते थे, वो अपने बच्चों के लिए एक अलग रूम नहीं बनवाते थे, वो डायरेक्ट एक महल ही बनवा दिया करते थे कि ये मेरे बेटे सलीम के लिए महल है, ये मेरी माँ का जो महल है मरियम महल, इन चीज़ों से ये जाना जाते थे। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं अकबर ने और क्या क्या चीज़ें कंस्ट्रक्शन करवाए थे। तो इसने फतेहपुर सिकरी जो सिटी है, फतेहपुर सिकरी जो सिटी है उसकी भी कंस्ट्रक्शन इसने करवाई थी। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आगरा में पड़ता है, आगरा में पड़ता है। और ये बात पूछा भी जाता है कि फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना है वो कब करवाई गई थी? तो जब ये गुजरात का युद्ध जब ये जीत जाता है, गुजरात युद्ध जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो सिटी है जो कि आगरा में पड़ता है उसका निर्माण इसने करवाया था। ओके, आगे की हम चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्शंस है। ओके, देखिए इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनवाए थे। अजमेर का जो किला है, अजमेर फोर्ट जो है, अजमेर का जो किला है उसे भी अकबर ने बनवाया था। इसने एक कंस्ट्रक्शन करवाया था जिसे कहा जाता है इबादत खाना। इबादत खाना, इबादत खाना का मतलब वो है कि जहां पे हर रिलीजियंस के लोग आके मतलब अपने जो भी उनके जो निजी जो रिलीजियंस है, जो उनके भगवान है, उनका पूजा वो आके कर सकते हैं। ओके, इबादत खाना जहां जिसको हम प्रेयर हाउस भी कह सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग वहां पे आके अपना प्रेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसने इसका निर्माण करवाया था। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट निर्माण से इसके कंस्ट्रक्शन है। इसने फीमेल के लिए, अपने घर के औरतों के लिए इसने हरम दल का एक कंस्ट्रक्शन करवाया था जिसे बाद में चल के अकबर जो है बंद भी करवा देता है, हरम दल का। ओके, हरम दल को बंद भी करवा देता है। इसने अपने माँ के लिए मरियम महल बनवाया था। इस अपने पुत्र के लिए सलीम के लिए इसने सलीम महल बनाया था। फतेहपुर सिकरी जो सिटी है जो कि आगरा में पड़ता है उसका भी निर्माण इसने करवाया था गुजरात युद्ध जीतने के बाद। इसने बुलंद दरवाजा का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। अजमेर फोर्ट इसने बनवाया हुआ है और इबादत खाना जो कि एक प्रेयर हाउस है उसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। ओके, अब इसके पॉलिसीज क्या क्या थे उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि अकबर के द्वारा जो पॉलिसीज थे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। पॉलिसीज, पहली पॉलिसी तो ये थी कि इसने एक दीने इलाही पॉलिसीज जो है इसका स्थापना इसने किया था। कब किया था? तो 1582 में इसकी स्थापना इसने की थी। ये क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस है, मतलब हर तरह के, हर तरह के रिलीजियंस के लिए इसने बनवाया था। इसका निर्माण इसने इस पॉलिसीज को इसने लागू किया था। ओके, हर तरह के रिलीजियंस के लिए इसने एक पॉलिसी लाई थी जिसका नाम था दीने इलाही, जो कि 1582 में इसने लाया था। ओके, दूसरा पॉलिसी हम देख लेते हैं। ओके, दूसरा पॉलिसी जो था वो था जजिया कर। जजिया कर को इसने रिमूव करवाया था। जजिया कर क्या होता है? तो ये एक नॉन मुस्लिम्स के द्वारा लिया गया वो टैक्स है, जो नॉन मुस्लिम्स है, जो कि मतलब हिंदू क्रिश्चियंस जो लोग हैं इनके द्वारा जो लिया गया टैक्स है, इसको अकबर ने खत्म करवाया था। तो अकबर ने इसे बंद करवाया था। ओके, तीसरी चीज हम देख लेंगे, इलाही संवत किसने स्थापना की थी? इलाही संवत, ये इलाही संवत क्या है? इलाही संवत को इसने 1583 में लागू किया था। ये क्या है? तो एक न्यू कैलेंडर है विथ न्यू रिलीजियंस, नए
रिलीजियंस के लिए न्यू कैलेंडर। ओके, इसके इसका स्थापना इसने किया था। ओके, चौथा हम पढ़ लेते हैं, चौथा हम देख लेते हैं। इसने कई तरह के कॉइन्स भी इसने अपने राज्य में इसने लागू किया था। एक जो इंपॉर्टेंट कॉइन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है कि राम सिया नाम से इसने कॉइन बनवाया था। ओके, नाम राम सिया नाम से इसने जो कॉइन है वो अपने राज्य में लागू किया था। किसको इंप्रेस करने के लिए इसने ये किया था? तो इसने जो इसकी जो पत्नी थी जोधाबाई जो थी उसको इंप्रेस करने के लिए इसने राम सिया कॉइन्स को अपने राज्य में लागू किया था। और यहां पे एक चीज और देख लीजिएगा कि जो जोधाबाई जी जो हैं इनका और एक नाम हुआ करता है जिसे हम कहते हैं हरखाबाई। हरखाबाई भी इसे कहते हैं। हरखाबाई के नाम से भी जोधाबाई जो है वो जाने जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं अगला देख लेते हैं हम। जो चौथा जो आ जाता है वो है, एक सेकेंड, तो चौथा जो हमारा आ जाता है वो है मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली को भी इसने लागू किया था। अब ये मनसबदारी प्रणाली क्या है? तो देखिए, मनसब का मतलब हो जाता है पद। ओके, दारी का मतलब होता है जो धारण करता है, धारण करने वाला, मतलब जो पदों को धारण करने वाला होता है उसे मनसबदारी कहा जाता है। तो इसने अलग अलग पोजीशंस दिए थे अपने राज्य में लोगों को। तो इसके जो टोटल पोजीशंस जो थे वो थे 16। ओके, 16 पोजीशंस थे जो थे इसने अपने राज्य में लोगों को दिया था। ओके, अब पांचवा हम देख लेते हैं कि इसके पॉलिसीज क्या थे। तो पांचवा पॉलिसी थी, इसने जो जब्त प्रणाली जो थी, जब्त प्रणाली को इसने रिमूव करवा दिया था। जब्त प्रणाली मतलब जो जब्त कर लेने की जो प्रक्रिया थी उसको अकबर ने रिमूव करवा दिया था। और छठा जो पॉइंट आता है, इसने जजिया का टैक्स को जो नॉन मुस्लिम के द्वारा लिया जाता है उसे भी अकबर ने रिमूव करवा दिया था। और छठा जो आ जाता है वो थे काउ स्लॉटर। ओके, काउ स्लॉटर को भी इसने बैन कराया था। जो भी गाय की जो हत्या करते थे इसको भी इसने बैन कर दिया था। कब कर दिया था? तो 1564 में जो है इसने इन चीजों को बंद कर दिया था। सातवां पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो है, इसने, मैंने जैसे आपको पहले बताया ऊपर में कि हरम दल जो कि अपने फीमेल्स के लिए इसने बनाए थे उसको भी इसे बंद करवा देता है। कब करवा देता है? तो ये 1562 में जो है हरम दल को भी इसने बंद करवा दिया। ओके, फॉर सम रीजन। अब हम देख लेते हैं इसके द्वारा, अकबर के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ अकबर जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकबर के द्वारा इंपॉर्टेंट बैटल्स जो लड़े गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बैटल तो आ जाता है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ओके, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा गया था। ये जो हेमू है इसे लास्ट हिंदू किंग भी कहा जाता है। ओके, लास्ट हिंदू किंग कहा जाता है। यही लास्ट हिंदू राजा था जो कि पानीपत के सेकेंड बैटल में लड़ा था अकबर के साथ, जिसका हत्या जो है वो अकबर ने कर दिया था। ओके, हेमू को ही 14th विक्रमादित्य का उपाधि भी दिया गया हुआ है। विक्रमादित्य का उपाधि जो है वो हेमू को ही दिया गया हुआ है। ओके, और ये इस युद्ध में जो है वो अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। ओके, तो ये
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ गए थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो है युद्ध है वो हो जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत ही फेमस युद्ध है, आप सब तो जानते ही होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। मेवाड़ी राजा थे ये, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप जी जो है वो हार जाते हैं। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ओके, 1576 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। ओके, अब तीसरे युद्ध की बात कर लेते हैं। तीसरा युद्ध जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मालवा का युद्ध। मालवा का युद्ध जो कि लड़ा गया था 1561 एडी में। ओके, ये किसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? तो ये अकबर वर्सेस बाज बहादुर के बीच में, बाज बहादुर के बीच में युद्ध को लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और बाज बहादुर जी जो है वो हार जाते हैं। तो ये थे मालवा का युद्ध। पहले हमने पढ़ा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा पानीपत का युद्ध जो कि 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जो है वो हार जाते हैं, अकबर जो है वो जीत जाता है। जो हेमू जो है वही लास्ट हिंदू राजा हुआ करता था। इसकी जो उपाधि थी, इसकी जो टाइटल थी 14वां विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है। दूसरा युद्ध जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध है जो 1576 में हुआ था, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जी। ओके, महाराणा प्रताप जी जो इस युद्ध में हार जाते हैं, अकबर जो है वो जीत जाता है। ओके, तीसरा युद्ध है मालवा का युद्ध जो कि 1561 में हुआ था, अकबर वर्सेस बाज बहादुर के बीच में। ओके, चलिए अब चौथा युद्ध हम पढ़ लेते हैं। चौथा युद्ध जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध जो कि किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर वर्सेस मुजफ्फर खान के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और मुजफ्फर खान जो है वो हार जाते हैं। इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बैरम खान का जो पुत्र था अब्दुल रहीम जो था वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इस युद्ध में। गुजरात के युद्ध में जो है वो अकबर का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि बैरम खान का जो पुत्र था। ओके, जिसे अकबर जो है वो खान बाबा कह के पुकारता था। ओके, बाद में अकबर ने इसे एक उपाधि भी दी थी जिसे खाने खाना का उपाधि कहते हैं। खाने खाना का उपाधि भी अकबर ने अब्दुल रहीम को दिया था। ओके, तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट युद्ध अकबर के। ओके, 99% आपके एग्जाम में जो मैंने चीजें आपको डिस्कस किया वही चीजें पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे क्लास अकबर के बारे में। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं मुगल सल्तनत के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू।